नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे निष्पास, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुँचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। दंततर श्री विष्णु जी ने भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जटिल सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करमबंद प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंद नाथ केवल एक अक्षर अव्यय गोपों से वेश धारे कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जटिल सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, 9 मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावंगनी को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याजा है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए स्नान दान दी शुभ कर्मों के लिए त्याज किया गया है। 12 महीने कला काष्टिक उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष से यह सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्भ से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कामपतित रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकों कार्यों छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु भगवान और श्री कृष्ण का संवाद स्वर्ग लोक के उपरांतक है, सो कृपा करके उसे हमें सुनाइए। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीरा किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ईश्वर, पराक्रम, भक्तों का वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ,
उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम हैं, किंतु मैं इसे अपने समान स्वर्ग लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मास की यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरा परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस माँ का स्वामी होता हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा स्वामी पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस माँ के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और ही जल्दी पूर्ण करूँगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सत्य कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और भाग्यजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीया वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाप नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दानव नल में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस माँ के विषय में आप चिंता न करें और वैकुंठ लोक को पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले। श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा।
अंततः हे मुनि भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके विछोल से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह सौभाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगा कर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। सब समय बीतने पर यह 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गए। यह चतुर गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्री की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य शास्त्र तथा नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे भी किस प्रकार प्राप्त होंगे। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि की समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विधान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चितारू वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और वह दैवसात उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वांछाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर त्रिभुवन ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषि केशव, आपकी वंदना करता हूँ। मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पादर्श आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणारविंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत्यु पाकर वह कन्या हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रख वह करुणा विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से हरने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़कर चले गए।
मुझ प्रीतिहीन की अब कौन रक्षा करेगा। न मेरा कोई है न कोई और कुटुंबी जन, मेरी तपस्वी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्रों का प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए। मेरे तपोनिधि लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुणा रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसी करुणा स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हैं। उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठिक से चिंता बनाकर विशालय के निकट शमशान में उसकी अष्टेति कर दी और दंत और दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बांधकर सब अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी अर्धदैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोड़ से दुखी रहने लगी। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक दिन सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, यह वही दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार उन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघाट करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने त्रीड़ा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलज्ञानी की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी चेष्टता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्धपाद एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका अतिथि करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अन्यग्रोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने प्रीति कुल का उद्धार किया है। ये मेघावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका धाम पहुँचूंगा। मैं श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगे, हे ऋषि राज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए।
हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं सूधा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनि राज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन स्वर्गलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेघावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ को कहा, वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे शुभंगे, अब आने वाली तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास का है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस माह के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकती। गंगा के बाहर 1000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस माह में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान तप जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस माह को तुम भी सेवक करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभगे, इसीलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत हैं? व्यतिपात आदि योग को आप छोड़कर इस माह की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे श्राप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेश श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुन दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य समझना। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्री कहाँ जान सकती हैं? यह बाला प्रीतिहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसीलिए तुझ पर क्रोध नहीं कर सकता। तुम जैसे चाहो वैसा करो, और जो मैं तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्री आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो नहार शुभ शुभ हो, कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए।
और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव की पूजा करना निश्चय किया और यह निश्चय करके मेघावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय करने लगी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।